बड़े बड़े महानगरों की चकाचौंध को छोड़ एक उद्योगपति इन दिनों अपने पैतृक गांव पहुंच यहाँ के किसानों के लिए मिसाल बन गया है। लगभग 50 एकड़ की जमीन में 20,000 पौधे की फलदार इमारती लकड़ी सहित कई अन्य प्रजातियों के पौधे लगाकर इसने गांव की तस्वीर ही बदल डाली है। झारखंड के गढ़वा सदर प्रखंड के कुंडी गांव के युवा उद्योगपति संजय पांडे। संजय ने MBA की डिग्री हासिल करने के बाद बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई में तकनीकी विशेषज्ञ के तौर पर काम किया और सफल भी रहे। पुणे में संजय के पास कई कंपनियां हैं, लेकिन अब संजय ने गांव का रुख कर लिया है और 50 एकड़ जमीन में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2400 अमरूद का बागीचा पेड़ है यहाँ पे। इस बागीचे में यहाँ पे हर तरह के अमरूद के वैरायटीज़ को एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि कौन सा वैरायटी सबसे ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू के लिए अच्छा होगा, और जो उस 5 वैरायटीज़ में से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट गिविंग होगा, उसे हम आगे कल्टीवेट करेंगे यहाँ पे। इसी तरह अमरूद के साथ साथ और भी कई सारी फार्मिंग है, जैसे कोकोनट फार्मिंग है। कोकोनट फार्मिंग समझिए कि आप 3 साल आपको पेड़ का ख्याल रखना पड़ता है, उसके बाद 40 साल वो पेड़ आपका ख्याल रखता है। सेम यही कहानी संतरे के साथ है। और आप अपने बॉर्डर का इस्तेमाल बाम्बू फार्मिंग करके कर सकते हैं। बहुत सारे संजय ने गांव में परंपरागत खेती के तरीके को बदला और जमीन पर पौधे लगाए, जिसमें फलों के पौधे के साथ साथ इमारती लकड़ी के पेड़ भी लगाए, जिससे आय बढ़ सके। इस खेती से गांव का पर्यावरण भी शुद्ध होगा तो और जमीन में पानी का लेवल भी ठीक होगा। 100 एकड़ में ये सारा टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसमें अमरूद है, आम है, संतरा है, नारियल है। नारियल के अलग अलग वैरायटीज़ हैं, ड्वार्फ वैरायटीज़ है, TD कोकोनट है, जो महाराष्ट्र में काफ़ी लोग सक्सेसफुली इसे कर भी रहे हैं और इससे इनकम जनरेट भी कर रहे हैं। और गंगा गोदावरी है, जो कोनासीमा आंध्रा में काफ़ी किसान इसे करते भी हैं। अमरूद है, उसके साथ ही साथ इमारती लकड़ियां हैं, जैसे महोगनी है, सागवान है। और एक मैंने अभी किया है यहाँ पे, एक साथ एक जगह पे 20,000 बाम्बू फार्मिंग की है मैंने। बाम्बू के प्लांट्स लगवाए हैं। वो आप समझिए कि बाम्बू को पर्यावरण के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होता है। बाम्बू वो 30% ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट करता है कंपेयर टू अदर प्लांट्स, तो जिसकी वजह से यहाँ का पर्यावरण काफ़ी बदल जाएगा वो 20,000 पेड़ जब तैयार होंगे। और साथ ही साथ ग्राउंड वाटर का प्रिजर्वेशन करने का हमारा टारगेट है। संजय के इस पहल से अब गांव का युवा वर्ग भी काफी उत्साहित है और पौधारोपण के लिए प्रेरित भी हो रहा है। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है रोशन पांडे, लेकिन वो भी संजय के काम से काफी प्रभावित हैं और इस तरह की खेती उन्होंने भी शुरू कर दी है। उनका भी ये मानना है कि ऐसी खेती से गांव के लोगों का पलायन रुकेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इनसे हमको यही सीख मिल रहा है कि अगर आप गांव के हैं, आपके पास लैंड्स अगर हैं और अगर आप में डिटरमाइंड हैं, कोई काम करने के लिए डिटरमाइंड हैं, तो कुछ बड़ा हो सकता है। गांव में अगर हम एक छोटा सा अपने 1 एकड़ में भी अगर पौधे को लगाते हैं, तो चूँकि सारा काम हम नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ न कुछ लेबर्स चाहिए, हमारे हैंड्स चाहिए। तो अगर हम किसी को लाते हैं, या तो हम गांव से लाते हैं या कोई पास के गांव से लाते हैं, तो उनको जो भी हमारे यहाँ मजदूरी चल रहा है वो हमको पे करना पड़ेगा। तो कुछ न कुछ तो बेरोजगारी उनके लिए दूर हुआ, क्योंकि लेबर हमको चाहिए ही चाहिए। एक पौधे को छोटा से बड़ा करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। गाँव की ओर शहर की चकाचौंध छोड़कर लौटना अपने आप में काबिल तारीफ बात है, और तो और गांव में इस तरीके से खेती करना या साधनों का इस्तेमाल करना जिससे पर्यावरण की रक्षा भी हो और फायदा भी हो, ये और भी बड़ी बात। संजय जैसे लोग एक मिसाल हैं जो गांव की बेहतरी और लोगों को रोजगार देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। गढ़वा से चंदन कश्यप की रिपोर्ट, बिहार तक।